2014 में OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने एक डिक्लेरेशन बनाया कि सभी देश अपने टैक्स पेयर की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है एक दूसरे से अब शेयर करेंगे। इस डिक्लेरेशन में 50 देशों ने साइन किया, जिसमें से स्विट्जरलैंड और इंडिया भी थे। लेकिन ब्लैक मनी को जो इंडिया के बाहर ले जाने का जो काम था, उसमें मेन रोल तो उन बड़े खिलाड़ियों का था जिन्होंने एज एन इंडियन सिटीजन अकाउंट ही नहीं खुलवाया, बल्कि कई छोटी छोटी कंट्रीज हैं जहां पे रूल्स बहुत ही हल्के हैं, वहां के सिटीजन बन के स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाए। असल में जो ब्लैक मनी इंडिया से स्विट्जरलैंड पहुंचती है वो 5-6 टैक्स हेवन से होके जाती है, मतलब कि किसी और कंट्री से हवाला के थ्रू घुमा के पहुंचाई जाती है। कि या तो जो लोग ब्लैक मनी घुमा रहे हैं वो इतने शातिर हैं कि अपना एडवांस में ही अरेंजमेंट करके रखते हैं, या फिर ये हो सकता है कि ज्यादातर पैसा इंडिया के पॉलिटिशियंस का ही हो सकता है, या ऐसे लोगों का हो जो पॉलिटिकल क्लास के नजदीक हो। लेकिन अगर ये भी होता तो गवर्नमेंट चेंज भी तो होती रहती है, कभी बीजेपी आती है, कभी कांग्रेस आती है, कभी मिलीजुली सरकार आती है, तो गवर्नमेंट चेंज भी होती रहती है। तो ये लोग ऑपोजिशन के नेता भी पकड़वा सकते थे, लेकिन इसके बाद भी कोई पैसा वापस नहीं आता, बल्कि डबल पैसा देश के बाहर चला जाता है। या फिर एक चीज ये हो सकती है कि ये सारे मिलके हमको